नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान जिस हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उस हेलीकॉप्टर यात्रा का खर्च जब आप जानेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। उस हेलीकॉप्टर यात्रा में खर्च इतना ज्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो नीतीश कुमार लगभग पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब तक बिहार सरकार के कोष से एक भी हेलीकॉप्टर खरीदा नहीं है। लेकिन जब से वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं तब से उन्होंने जितना पैसा खर्च कर दिया है हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान, उसमें कई हेलीकॉप्टर आ गए होते। अब आपको हम बताएंगे कि इस हेलीकॉप्टर यात्रा का किराया कितना है और हर महीने बिहार सरकार कितना रुपया नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर यात्रा पर खर्च करती है। उसके अलावे हम आपको यह भी बताएंगे कि नीतीश कुमार के साथी जो भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की यात्रा करते हैं, या तो बिहार सरकार के मंत्री या फिर बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के राज्यपाल, उन सभी चीजों पर कितना खर्च होता है और कौन सा हेलीकॉप्टर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। नीतीश कुमार फिलहाल प्रगति यात्रा पर व्यस्त है और इस प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से जिलों में पहुंचते हैं और फिर उस जिले से कहीं स्थानीय जगहों पर जाने के लिए आम वाहन का इस्तेमाल किया जाता है या गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उस हेलीकॉप्टर का किराया कितना है? तो आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर का किराया कितना है। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार सरकार के लिए सरकारी एक भी विमान नहीं खरीदा है, एक भी हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा है। लेकिन इस मामले में जितना खर्च किया जाता है उसको आप सुनेंगे तो आप हैप हो जाएंगे। हैप इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि इस समय नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की चर्चा खूब हो रही है। इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो लगातार छुट्टियों पर चल रहा था। और उसके बाद से चर्चा शुरू हो जाती है नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की। सबसे पहले ये जानिए कि बिहार सरकार के जो वीवीआईपी हैं वो जिस विमान से यात्रा करते हैं वो विमान होता कौन है। तो बिहार सरकार के अभी विमान किंग एयर सी 19A 19B और VT EBG का उपयोग बिहार सरकार के तमाम वीवीआईपी करते हैं। ये विमान किंग एयर जो है ये कंपनी है। इस कंपनी से बिहार सरकार जो है वो रेंट पर हेलीकॉप्टर लेती है और हेलीकॉप्टर का रेंट जो है वो 2 करोड़ रुपया प्रति महीना है। मतलब आप यात्रा करें या ना करें, हर महीने बिहार सरकार को विमान कंपनी को 2 करोड़ रुपया देने होते हैं। और इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप 30 घंटे तक की फ्लाइंग कर रहे हैं तो 2 करोड़ रुपया आपको देना होगा। अगर 30 घंटे से कम भी कर रहे हैं तो भी ये रुपया 2 करोड़ ही आपको देना होगा। उसके बाद अगर किसी कारण भी आप 30 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग करते हैं, 30 घंटे से ज्यादा की यात्रा करते हैं, तो फिर आपको हर घंटे 1.5 लाख रुपया के हिसाब से चार्ज देना होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार महीने में कितनी जगहों पर जा रहे हैं और हर जगह का यात्रा जो है उनका कितने समय का होता होगा। मतलब ये कि हर महीने कम से कम 2 करोड़ रुपया विमान कंपनी को दिया जाता है बिहार सरकार की तरफ से। मतलब 2 करोड़ रुपया जो है हर महीने रेंट दिया जा रहा है। अब आप इसका अनुमान लगा लीजिए कि अगर एक महीने में 2 करोड़ रुपया दिया जा रहा है तो फिर एक साल में 24 करोड़ और पिछले 20 सालों से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं कितना करोड़ रुपया जो है विमान कंपनी को रेंट के तौर पर दिया गया होगा और इतने में कितना नया विमान आ गया होता। बाकी पिछले 2022 में नीतीश सरकार की कैबिनेट से इस बात का प्रस्ताव पास करवा लिया गया था कि जेट विमान खरीदा जाएगा और एक 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई विशेष
काम हुआ नहीं है। मतलब 2022 में जो प्रस्ताव पास हुआ था नीतीश कुमार के खुद के बैठने के लिए, जो हेलीकॉप्टर का प्रस्ताव 2022 में कैबिनेट से पास किया गया, 2025 आने तक भी उसकी खरीदारी नहीं हो पाई है। अब आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि बिहार सरकार कितना ज्यादा खर्च बिहार में होने वाले इन तमाम यात्राओं पर करती है, और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जिस यात्रा हेलीकॉप्टर से बैठ करके यात्रा करते हैं उसका रेंट कितना ज्यादा है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।